यूट्यूब के सभी मित्रों को जय श्री राम। आपका अपने चैनल अयोध्या एक देवभूमि में हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोगों ने अपना चैनल अयोध्या एक देवभूमि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको अयोध्या के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। आज आप लोगों को अयोध्या में स्थित प्राचीन स्वर्णखांड कुंड का दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसका जीर्णोद्धार उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करा चुके हैं, जिसमें कुंड के चारों ओर घाटों का निर्माण हुआ है। सीढ़ियों पर लाल रंग के पत्थर लगाए गए हैं तथा चारों तरफ पत्थरों का ही बाउंड्री वॉल है। कुंड के बाहर खाली पड़े मैदान पर दर्शनार्थियों व पर्यटकों के बैठने व आराम करने के लिए पत्थरों की बेंच बनाई गई है। धूप व वर्षा से बचाव के लिए स्टोन शेड का भी निर्माण हुआ है। चारों तरफ आकर्षक लाइट की व्यवस्था है। कुंड के किनारों पर वाटर कूलर लगा हुआ है। कुंड के बीच में रंगीन लाइट युक्त फव्वारा लगा हुआ है, जिससे सूर्यास्त के बाद बड़ा ही मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। कुंड के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। उस समय अयोध्या के राजा रघु थे, जिनके नाम से ही उनका वंश रघुवंश के नाम से जाना जाता है। रघुवंश में आगे चलकर ही प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। महाराजा रघु बड़े प्रतापी राजा थे। वो अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान करते थे। उनके राज्य में हर तरफ सुख शांति थी। महाराजा रघु विश्व विजय की यात्रा पर निकले और कुछ समय बाद विश्व विजय करके बहुत सारी धन संपदा लेकर अयोध्या लौटे और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा लेकर वामदेव, कश्यप, जाबाली, भरद्वाज, गालव, गौतम आदि श्रेष्ठ ऋषि मुनियों तथा अन्य अनेक तीर्थ निवासी मुनियों को वशिष्ठ जी के माध्यम से बुलवाया और सभी ऋषिगणों के सामने विश्व विजय यात्रा के पश्चात कौन से यज्ञ का आयोजन किया जाए, इसका प्रस्ताव रखा। ऋषिगणों ने महाराजा रघु को विश्वजीत नामक यज्ञ आयोजन करने की सलाह दी। विश्वजीत नामक यज्ञ संपन्न हुआ और सभी ऋषि मुनि बंधु बांधव अपने भाग्य का दान दक्षिणा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। इस यज्ञ में महाराजा रघु ने अपनी सारी धन संपदा दान कर दी, राज चिन्ह को छोड़कर। इस विश्वजीत यज्ञ में ऋषि विश्वामित्र जी नहीं आए थे। विश्वामित्र जी अपने आश्रम के पास ही तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या का कारण कुछ इस प्रकार है। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में बैठे थे। बाहर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को बहुत तेज भूख लगी थी। विश्वामित्र जी ने उनका आदर सत्कार किया और अपने मंत्रों की शक्ति से उत्तम प्रकार की खीर उत्पन्न की। खीर देखकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और विश्वामित्र जी से कह गए, मेरी प्रतीक्षा कीजिए। विश्वामित्र जी ने 1000 वर्षों तक खड़े रहकर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा की, या यह कह लीजिए कि तपस्या की। विश्वामित्र जी के एक शिष्य थे कौत्स मुनि, जो 1000 वर्षों तक विश्वामित्र जी की सेवा करते रहे। 1000 वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि लौट कर आए और खीर को ग्रहण किया और विश्वामित्र जी को आशीर्वाद देकर चले गए। विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य कौत्स से कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, अब तुम अपने आश्रम लौट जाओ। लेकिन कौत्स मुनि बार बार अपने गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे थे, आप हमसे गुरु दक्षिणा मांगे। विश्वामित्र जी ने कहा, आपने जो 1000 वर्ष तक मेरी सेवा की है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन कौत्स मुनि अपनी बातों पर अड़े रहे कि आप हमसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगे। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने कौत्स मुनि से कहा, जाओ मेरे लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं शीघ्रता से लेकर आओ। कौत्स मुनि महाराजा रघु के पास आए। राजा रघु ने कौत्स मुनि का आदर सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात कौत्स मुनि ने देखा राजा तो खुद ही निर्धन हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने मिट्टी के बर्तन में भोजन कराया था। कौत्स मुनि ने राजा से जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने मुनि से उनके आने का प्रयोजन पूछा तो मुनि ने अपना प्रयोजन बताया और कहा, मैं किसी और राजा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास हमें दान देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो राजा रघु ने कौत्स मुनि से कहा कि आप मेरे महल में एक दिन विश्राम कीजिए,
हम आपके दान की व्यवस्था का प्रयास करते हैं। और महाराजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। यह बात कुबेर को पहले ही पता चल गई। राजा रघु के आक्रमण करने से पहले ही कुबेर ने अयोध्या में स्वर्ण की वर्षा कर दी। राजा रघु ने कौत्स मुनि से कहा कि कुबेर द्वारा दिया गया धन आप ग्रहण कीजिए। कौत्स मुनि ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ग्रहण किया, महाराजा रघु को आशीर्वाद दिया और चले गए। बचे हुए धन का राजा रघु ने अपने प्रजा पालन में उपयोग किया। अयोध्या में जिस स्थान पर कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा की थी वही आज का स्वर्णखान कुंड है। इस कुंड में स्नान तथा दान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं अर्थात विजयादशमी को स्नान करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मित्रों, आप लोगों को मेरी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को अयोध्या के बारे में और जानकारी चाहिए और आपने अपना चैनल अयोध्या एक देवभूमि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को राम राम, जय श्री राम।